मैं अप्रिशिएट करता हूँ, पूरा समाज अप्रिशिएट करता है। आज खड़े करके इसका समर्थन करो, अच्छा कार्य किया, प्रयास किया गया। 9/9/2018 को आपके सामने इसी जिन लोगों ने समाज के प्रति आस्था दिखाई है, जिन लोगों ने समाज के प्रति वास्तव आस्था दिखाई है, उन्होंने हमें अपनी गाड़ी कमाई का 11,000 रुपए या इससे अधिक राशि का यहाँ सहयोग किया। अगर आप लोग चाहोगे दादा को याद करने की जरूरत नहीं है। और सुरेंद्र अब तेरे पास अबे देखो आ गई है, पटेल सत्य जी ने उसको स्वीकार किया है। कृपया शांति बना के रखें, शांति बना के रखें ताकि सबको सुनाई दे, बात सुनाई देनी चाहिए कि किस मुद्दे पे किस प्रकार। उसके लिए आप सभी, आप और हमने सबने होने के कारण इस कमी को महसूस करते हुए ये मनसा जाहिर की गई कि यहाँ पर 2-4-5 बीघा जमीन पुष्कर क्षेत्र में अपने राव समाज को अगर उपलब्ध हो जाए तो इसकी मांग करनी चाहिए। तो हमने राजस्थान सरकार से भूमिया जिसके प्रति खेत पूरे समाज ने खेत प्रकट किया और उन हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने भी काफी प्रयास किए गए, लेकिन वो पकड़ से दूर रहे। तो ऐसी स्थिति में विचार किया गया, उस समय भी ऐसी मांग उठी कि यदि प्रांगण में अगर सीसीटीवी कैमरे अगर यदि होते तो शायद है वो हत्यारे आज पकड़े जाते और उनको फांसी अथवा जो भी अपराध के अनुसार उनको सजा होती। तो इस चुनाव घोषित कर दिए गए, चुनाव अधिकारी घोषित कर दिया गया, संविधान के अनुसार चुनाव होंगे। समाज का संविधान के आधार पर आगे मैं इस बारे में अभी कुछ बोलने नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस बारे में मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता दिया जाएगा। मतदान कौन कर सकता है? मतदान करेंगे तो सर्कुलर से चुन के संविधान के अनुसार से जो भी संविधान विधि होती है वही मतदान करेगा। आज कितने प्रस्ताव पारित हुए? सारे प्रस्ताव पारित हो गए। इसका विरोध भी प्रस्ताव पारित 24 दिसंबर को यहाँ रावत समाज के परिसर में पूरे समाज की आम सभा रखी गई, जिसमें बहुत सारे समाज के लोग दूर दराज से और सभी जो मैंने 56 सर्कलें बनाई है उनके लोग सभी पधारे और सबने बड़ी हर्ष के साथ, और मेरा दिल इसलिए चौड़ा है, मेरा सीना इसलिए फूल रहा है कि इतने समाज के लोग कभी मंदिर में आए ही नहीं। तो मेरे कार्यकाल में जो विकास कार्य हुआ और उसकी गति देखने के लिए इतने लोग आए, सबने मेरे काम की तारीफ की। अब रही बात चुनाव की, तो कुछ लोग समाज में ऐसे हैं लोग हैं जो समाज की राजनीति के दम पे अपनी रोटियां सेकते हैं, जो उनका खर्चा खाता है इस मंदिर के आय से चलाता है। मैंने उस चीज़त को रोककर, जो यहाँ से आय होती थी उस चीज़त को रोककर, क्योंकि पहले वाली महासभा ने पूरे 4.5 साल का मेरे को यहाँ टैक्स स्टैंड का दिया 4,500 रुपये, कितना 4.5, और मैंने इकट्ठा किया 12 लाख उसी 4.5 साल। तो इससे आप ही तय कर लीजिए कि कितनी चीज़त हो रही है समाज में। तो मैंने उस चीज़त को रोकने के लिए जो ये कई सारे प्रावधान रखे कि जो समाज में भामाशाह है बेचारे, जो तन मन धन से इस भवन के लिए जिन्होंने पैसा दिया, मैंने पूरी कार्यकारिणी में ये अनुमोदन ले लिया और इसका करीब प्रस्ताव ले लिया और उनको भी हम वोट दिलाएंगे। तो कुछ लोग जो स्वार्थी है उनको लगा कि हमारी राजनीति खतरे में जाएगी, इसलिए वो विरोध करते रहे। बाकी जो हमारे समाज का संविधान है उसके अनुरूप हम जो नई सर्कलों का गठन हुआ वो संविधान के अनुरूप किया गया, नई उपमहासभा गठन वो भी संविधान के अनुरूप किया गया, और हम संविधान के अनुरूप सर्कलों का चुनाव करके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 17 मार्च को घोषित हो गया कि कार्यक्रम अनुसार चुनाव करवाएंगे। पहला सर्कल का चुनाव 7 जनवरी से शुरू है। हम एक दिन में प्रत्येक रविवार को रखा गया, एक दिन में 6 सर्कलों का चुनाव रखा गया। इस प्रकार हमारा जनवरी, फरवरी और करीब मतलब 10-11 मार्च तक सर्कलों का सबके चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद हमने 16 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष के लिए फार्म भरवाएंगे और उसकी चेकिंग करके उसे नाम देने का टाइम वापस, और 17 को वोटिंग करेंगे। डॉक्टर शतान सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष रावत महासभा। उसके लिए महासभा हुई, आप चुनाव को लेकर आप महासभा का क्या संविधान में क्या निर्णय लिया? हिंदू संघ साथ का खंडन करते हैं।
हमारा महासभा का संविधान छपा हुआ है और उसके तहत कार्यकारिणी ने पहले ही सारे निर्णय पारित कर रखे, उसके अनुरूप ही चुनाव होंगे। रावत समाज में एकता बनी रहे। बोलिए रावत समाज की जय। रावत समाज एक है, रावत समाज एक है, एक रहेगा और आगे विकास की ओर बढ़ेगा और निष्पक्ष रूप से जो भी संजीदा व्यक्ति होगा उसका वो समाज का संविधान के निष्पक्ष अनुरूप देगा। चुनाव होगा। क्या क्या प्रस्ताव पारित कर चुकी है पहले? अभी यार प्रस्ताव सारे याद थोड़ी रहते हैं महावीर जी, सारे हो गए। पारित हो गए। जो पहले चीज़ तो इनका कार्यकाल 4 साल का होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इन्होंने 5 साल 5.5 साल का कार्यकाल किया और अब चुनाव की इन्होंने घोषणा की। कोई बात नहीं, किसी कारणवश उन्होंने बढ़ा दिया, हम उस पर कोई एतराज नहीं। आज आम सभा वैसे तो त्रैमासिक या वार्षिक होनी चाहिए, वो भी इन्होंने नहीं करवाई। और आज चुनाव के समय जबकि इनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और इन्होंने यहाँ पर आम सभा बुलाई और अनुमोदन करने के लिए कहा। इनके कुछ पॉइंट्स थे कि तुम 7 पॉइंट्स के अंदर 6 पॉइंट के लिए समर्थन है, लेकिन एक पॉइंट जो है कि जो व्यक्ति 11,000 देगा भामाशाह, उसको मत देने का अधिकार। वो भी क्या है कि केवल डॉक्टर साहब शैतान सिंह ने कार्यकाल के अंदर जो उन्होंने पैसे दिए उन्हीं को मताधिकार का होगा। जबकि मैं आपसे निवेदन करूं कि समाज के अंदर कई भामाशाह है जिन्होंने रामदेवरा के अंदर आपने देखा होगा वह करोड़ों रुपए की संपत्ति है, वहां पर लोगों ने किसी ने 21, किसी ने 31,000 रुपए दिए और अब उनको तो वोट देने का अधिकार ही नहीं। ये कौन सा तरीका है? द्वैध नीति क्यों? मतलब आपका कार्यकाल में ही जो भामाशाह थे, बाकी कोई भामाशाह नहीं है। भामाशाह है ना, उनका सम्मान होना चाहिए। उनको मान लिया जो भी हो उनको अधिक से अधिक सम्मान दिया जाए, उनका किसी प्रकार स्वागत किया जाए। हमें कोई किस प्रकार के समाज के व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए? मत का अधिकार नहीं होना चाहिए उनको। समाज दूसरी तरह जैसे कार्यकारिणी ले लीजिए, क्या दिक्कत है? डायरेक्ट इलेक्शन उनको कार्यकारिणी बढ़ा दीजिए, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन अब जो होगा चुनाव वो निष्पक्ष होगा। अब जबकि कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण सिंह जी इस समय निर्वाचन अधिकारी है, अब ये ना तो अमेंडमेंट करा सकते, क्या अमेंडमेंट करा सकते क्या? जब इसके अंदर नियम है कि आपको रजिस्ट्रार का अमेंडमेंट करना चाहिए। संविधान बना हुआ, संविधान के अनुसार तो बहुत सी कमी है। जैसे मेरे समय में 25 हटली थी, फिर हमने उसको 36 बढ़ाई, 36 से आज ये कह रहे 54 बढ़ा। तो में कोई आपत्ति नहीं कि भाई ठीक है सर्कल बनाना चाहिए, हमारा समाज बड़ा है। आज महासभा में लेकिन हम जो अपने हड़धर्मी न करें। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि साहब मैं घोषणा करूंगा, बंद की क्यों घोषणा है? आज अनुमोदन के लिए बनाया गया था, आम सभा में अनुमोदन होना चाहिए था। तो यहाँ अनुमोदन कर चुकी, आपने देखा होगा सभी लोगों ने हाथ खड़े करके हम 11,000 के मामले में सहमत नहीं है, सभी सर्कलों ने कहा। तो इस प्रकार की जो नादिरशाही है वो ठीक नहीं है। हालांकि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव हो, समाज एक रहे, हम समाज में बिगड़ नहीं चाहे। आपका नाम और पद बताओ। जब चुनाव होगा आने वाले समय महासभा का अध्यक्ष का, तो वो माथाफोड़ी होगी, लोग नाराज होंगे। तो हम चाह रहे थे कि आज के दिन जो कुछ निर्णय था वो यह निर्णय हो जाना चाहिए। आपका नाम बताइए। ज्ञान सिंह राज, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रावत महासभा राजस्थान। इसका बहिष्कार करेंगे और अगर रजिस्ट्रार से लेकर के ताल ठोक देंगे, गारंटेड बात है। इस प्रकार की नादिरशाही नहीं जाएगी, इसके खिलाफ है। इनके पास कोई अधिकार नहीं, अधिकार नहीं सब प्रस्ताव पास है। कोई नहीं, समाज के लोग को हम नाराज नहीं है, डॉक्टर साहब से कोई नाराज नहीं है। हमारी सिर्फ एक निवेदन है कि रामदेवरा के अंदर भी लोगों ने पैसे दिए थे, उनको मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए था। उन लोगों ने पूर्व भी कई लोगों ने 11,000 रुपए दे रखे हैं। कार्यकाल में ही